नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 9 का गुणनखंड किस तरीके से किया जाता है। तो हमारा सवाल होगा कि गुणनखंड गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल हमारा है 9x² माइनस 12x प्लस 4। यहाँ पे हमें देखना है कि इस 9 का गुणा 4 के साथ करें तो 36 हो जाएगा। अब दो संख्या हमें ऐसी लेनी है जिनका आपस में गुणा करें तो 36 हो जाए और जोड़े या घटाए तो -12 आना चाहिए। तो हम ले रहे हैं छठया को 36 यानी 6 गुणे 6 कर ले तो छठया को 36 माइनस माइनस के साथ करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 36, -6 में -6 जुड़ेगा तो -12 हो जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे, अगर हल करूं तो लिखेंगे 9x² -6x और +4। यहां से देखेंगे अगर हम 3x को कॉमन कर ले तो यहां से बचेगा 3x -2 और यहां से हम -2 को कॉमन कर ले तो यहां से बचेगा 3x -2। दोनों जगह से अगर हम 3x -2 को एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा 3x -2 और यह हमारा आंसर हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं 3x -2 का होल स्क्वायर और यह हमारा हो जाएगा गुणनखंड। अब इस तरीके से आपको गुणनखंड करना होगा। यहाँ पे हम ध्यान दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर हैं, बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता। अगर बराबर हो, अगर जैसे 3x -2 और 3x -2 दो ब्रैकेट में आ रहा है तो दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिखकर 3x -2 और उसका होल स्क्वायर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। दूसरा सवाल होगा हमारा x² प्लस 6x प्लस 9। यहां से अगर मैं निकालूं, अगर हल करें तो हमें दो संख्या है लेनी जिसका आपस में गुणा करें तो 9 हो जाए और जोड़ने पे 6 आना चाहिए। तो हम यहां से लिखेंगे x²। हम ले रहे हैं 3x प्लस 3x और प्लस 9 हो जाएगा। यहां से इन दोनों जगह से अगर x को कॉमन कर ले तो यहां से x प्लस 3 बचा और यहां से अगर हम 3 को कॉमन कर ले तो x प्लस 3 बचेगा। एक कोष्टक में x प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में भी x प्लस 3 होगा, क्योंकि ये बाहर जो हमने कॉमन किया है उसको भी हम लिखेंगे। क्या दोनों सेम नंबर है? तो हाँ, हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर और यह हमारा हो जाएगा गुणनखंड। तीसरा सवाल हमारा होगा है 9x² माइनस 30x प्लस 25। अब हमें 9 का गुणा 25 में करना है तो 25 का गुणा 9 में करें तो टोटल हो जाएगा 225। अब हमको दो संख्या ऐसी लेनी है, 30x होगा और प्लस 25। दो संख्या हमें ऐसी लेनी है जिनका आपस में गुणा करें तो 225 है और जोड़ने पे हमारा 30 आ जाना चाहिए। तो हम 25 गुणे 5 कर लें, 25 गुणे 5 माइनस के साथ, तो 5 का गुणा 5 में करें, 5 बचे 25, हासिल लगेगा 2। 5 का गुणा 2 में करें, नहीं हो पाएगा। 15 गुणे 15 कर ले, 5 बचे 25, फिर 5 एक कम 5, 5 दो 7, फिर यहां से 5 यहां से 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 दो 7 5 12, फिर यहां से 2 हो जाएगा, एक होगा, एक हासिल लगेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 15 गुणे 15 यानी -15 का गुणा -15 में करेंगे तो 225 हो जाएगा और -15 में -15 जुड़ जाएगा तो -30 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो हम लिखेंगे 9x² माइनस 15x
-15x + 25, इन दोनों जगह से अगर हम 3x को कॉमन करें तो यहां से होगा हमारा 3x - 5, और यहां से -5 को अगर हम कॉमन करें तो 3x - 5 होगा। एक ब्रैकेट में अगर हम लिखे तो 3x - 5, और दूसरे ब्रैकेट में लिखे तो 3x - 5। अगर इन दोनों में देखें, दोनों सेम नंबर, तो 3x - 5 का होल स्क्वायर, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को रोक करके अपने नोटबुक पर नोट भी कर सकते हैं। जो सवाल आपको नहीं समझ में आप दोबारा भी देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल, चौथा सवाल होगा 9x⁴ - 6x³ b प्लस x² b स्क्वायर। हम यहां से ध्यान दें तो हम ये कर सकते हैं कि सभी जगह में से x² को पहले हम कॉमन कर लें। तो यहां से बनेगा क्या, 9x² - 6xb, और यहां से प्लस b²। हम b को यहाँ b नहीं है तो हम सिर्फ इसी जगह b को ध्यान देंगे, और b को हम नेग्लेक्ट कर दें। यानी मान के चले यहाँ पे 1 है, यानी 9 का गुणा हम किस में करें, 1 में, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, यानी 9, और कौन सा 9, +9 है, दो संख्या ले, यानी 3 गुणे 3 करें तो 9 हो जाए, और -3 और -3 का रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और -3 यहाँ पे और -3 यहाँ पे जुड़कर -6 हो जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे x², और ये हो जाएगा 9x² - 3xb, 3xb - 3xb प्लस यहाँ b² कर लेते हैं, और इसको कर देते हैं क्लोज। यहां से देखेंगे तो यहां से हो जाएगा x², और यहां से इन दोनों जगह से अगर हम 3x को कॉमन करें तो यहां से ये हो जाएगा 3x - b, यहां से 3x - b, क्योंकि 3x बाहर चला गया। और यहां से ध्यान देंगे तो यहां से सिर्फ हमको b को कॉमन करना पड़ेगा, सिर्फ b को, दोनों जगह से b को हम बाहर निकाल दे तो यहां से बचेगा 3x - b बचेगा। तो यहां से ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा x², एक कोष्टक में हो जाएगा ये वाला, तो 3x - b एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x - b। तो यहां से हो जाएगा x², 3x - b, यहां भी 3x - b यहां पे है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3x - b का होल स्क्वायर, और यह हमारा आंसर होगा। हमारा अगला सवाल है x² + 14x + 49 यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है 49, दो ऐसी संख्याओं को, अंकों का गुणा करें जिसका गुणा करने पे हमारा 49 हो जाए, यानी 7 × 7 करें तो 49 हो जाएगा, और 7 में +7 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं x² + 7x + 7x + 49, इन दोनों जगह से अगर मैं x को कॉमन कर लूं तो x + 7, और यहां से अगर मैं x को +7 को कॉमन करूं तो यहां से निकलेगा x + 7। तो एक कोष्टक में x + 7, दूसरे कोष्टक में भी x + 7 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं x + 7 का होल स्क्वायर, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप गुणनखंड को कर सकते हैं। आगे की जितनी भी सवाल आपके अगर पुस्तक में है या किताब में है, कक्षा 9 की पुस्तक में, तो आप आगे के गुणनखंड को कर सकते हैं।